अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिर। आज 10 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान जो कि करीबी दोस्त हैं और उम्मत मुसलमा में दोनों मुमालिक को उम्मीद की नज़र से देखा जाता है, पाकिस्तान और तुर्की पर अमेरिका किस कदर शिकंजा सख्त कर रहा है और दोनों मुल्कों की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। जुलाई 2018 के अंदर पाकिस्तान और तुर्की का एक एग्रीमेंट होता है कि तुर्की पाकिस्तान को 30 गनशिप हेलीकॉप्टर देगा, ऐसे मजबूत हेलीकॉप्टर जो किसी भी मौसम में उड़ सकते हैं। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो इतने मजबूत हेलीकॉप्टर्स होंगे। 2 इंजन उनमें लगे हुए होंगे, अमेरिकी इंजन, जो कि लोकल तैयार किए जाएंगे तुर्की के अंदर, वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे और वो किसी जगह पर भी अटैक कर सकेंगे। अब जनाब, अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदी लगाई है और तुर्की को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है कि आप हमारे इंजन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आप हमारी कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जिन पर अमेरिका की मोहर लगी हुई हो। लिहाजा तुर्की ने पाकिस्तान से इससे पहले 1 साल का वक्त लिया था कि 1 साल का हमें मजीद वक्त दें, उसके बाद हम आपको गनशिप हेलीकॉप्टर जिनमें 2 बड़े इंजन लगे हुए हैं हम आपके हवाले कर देंगे। लेकिन अभी जो बाइडन ने तुर्की पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं और अब तुर्की के वजीर खारजा ने बाकायदा ऐलान किया है कि हम चूंकि मजबूर हैं, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए हम पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर नहीं दे सकते। आप पाकिस्तान Z10 30 हेलीकॉप्टर चीन से खरीदेगा। यानी तुर्की के साथ जो हमारी डील थी वो कैंसिल हो गई है और अब हम डील चीन के साथ करने जा रहे हैं, चीन से खरीदने जा रहे हैं। इसमें तुर्की की कोई गलती नहीं है। अमेरिका और दीगर जो मुल्क हैं, फ्रांस हो गया या बाकी, उनका दबाव है। S-400 मिसाइल सिस्टम जो रूस से खरीद रहा है तुर्की, उसको बुनियाद बनाकर तुर्की पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बेसिक इनका पर्पस ये है, मकसद ये है कि तुर्की और पाकिस्तान का जो असर रसूख बढ़ रहा है इस्लामी दुनिया में, दोनों मुल्कों को उम्मीद की नज़र से देखा जाता है, दोनों मुल्कों को मसीहा समझा जाता है, रहबर समझा जाता है, फिर दोनों मुल्क करीब आ रहे हैं और दोनों बड़ी ताकतें हैं। और अगर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, मुआहदे हो जाते हैं, तो ये दोनों मुल्क कहीं 56 ममालिक जो मुसलमानों के हैं उनके रहनुमा ना बन जाए और ये इत्तेहाद करके एक नई ताकत ना बन जाए। ये इस वक्त दुनिया के कुफ्फार की नज़रों में बात जो है वो खटक रही है। दूसरी खबर जनाब मेरे पास अमेरिका के हवाले से है। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमला हुआ था और उसके बाद अमेरिका दुनिया भर में एक्सपोज हो गया था कि ये तो दुनिया को बड़ा भाषण देते हैं कि हम बड़ी अच्छी कौमें हैं, हम एजुकेट हैं, हम जमहूरी लोग हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि 6-7 लोग मारे गए थे, अमेरिका भर में तूफान मच गया था और फिर ट्रंप ने आकर तकरीर की थी कि आप पुरअमन होकर वापस चले जाएं। अब जी कुछ अमेरिका की जानिब से वीडियोस जारी की गई हैं कि वो कितना खतरनाक दिन था। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के ऑफिस के बाहर, दोनों पार्टियों के दफातर के बाहर बम भी नस्ब किए गए थे, देसी साख्ता बम नस्ब किए गए थे। उन बम की भी नस्ब करते हुए जो वीडियोस हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। तो अमेरिका की अंदरूनी हालात इतने घटिया हो चुके हैं, इस हद तक वहां पे इंतशार है और ये अपने हालात बेहतर करने के बजाय, अपने आप को मजबूत करने के बजाय, अपने आप को मुनज़्ज़म करने के बजाय, वो कौमें जो मुनज़्ज़म हो रही हैं उनमें दरार बन रहे हैं। फिर इसके अलावा जनाब खबर है कि अमेरिका ने ईरानी पासदाराने इनकलाब के 2 ओहदेदारों पर पाबंदी लगा दी है। जो ईरानी फौज के 2 अहम ओहदेदारान हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है कि ये जो है इंतशार फैलाते हैं, ये मुजाहरे करवाते हैं, ये पुरतशद्दद कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं। और ये पाबंदी जब लगाई गई है तो उसका वक्त अहम है, वक्त बहुत अहम है, क्योंकि इस वक्त जो बाइडन 2015 का मुआहदा, जोरी मुआहदा जो उन्होंने
ईरान के साथ किया था, फिर ट्रंप ने आकर उसको कैंसिल कर दिया था, वो बहाल करने की बातें चल रही हैं। लिहाजा ऐसे वक्त पर जब आप अमन की बात कर रहे हैं, आप मुआहदा बहाल करने की बातें कर रहे हैं, और ऐसे में आप ईरानी फौज के जो अहम बड़े लीडरान हैं उन पर पाबंदियां लगाएंगे तो कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अमेरिका इस वक्त अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, बताना चाह रहा है कि हम ही सुपर पावर हैं। कैसे? सऊदी अरब का साथ छोड़ दिया ताकि सऊदी अरब को एहसास हो कि हमारे बगैर तुम नहीं लड़ सकते। यमन के हौसियों की हमायत करना शुरू की, हमायत नहीं की, सिर्फ पहले उन्हें मरवाया, पहले उनको तबाह करवाया, फिर उनके हक में अच्छा बनने की कोशिश की। यानी जंग खुद अमेरिका ने शुरू करवाई यमन के अंदर, हजारों लोगों को शहीद करवाया, अरबों डॉलर्स का असला बेचा, फौज बेची, लूटा अच्छी तरह से सऊदी अरब को। और अब गंदा सऊदी अरब हो रहा है कि अमेरिका ने कहा हम तो इंसान दोस्त हैं, हम तो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम तो कोई इंतशार और तबाही नहीं चाहते, लिहाजा यमन की जंग में हम ना तो मजीद असला देंगे ना मजीद हम आपका साथ देंगे। तो अमेरिका वहाँ पे भी अपने आप को शो करवा रहा है कि हमारी हमीयत का पता चले। फिर अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने सरेंडर किया था और निकल रहा था अमेरिका, तो वहाँ पे भी पंगा डाला। जो बाइडन ने कहा कि नहीं जी हम अभी नहीं निकलेंगे, अभी अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हुए, हमें मजीद स्टे करना चाहिए। जो हमारा 29 फरवरी 2020 को मुआहदा हुआ था, हम उसको तब्दील करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे भी अमेरिका ने अपनी औकात दिखाई। अमेरिका ने बताया कि मैं इस खित्ते में हूँ, अभी मेरी भी कोई अहमियत है। फिर शाम और इराक के अंदर अमेरिका ने इजाज़त दी कि आप यहाँ पे बमबारी कर सकते हैं, ड्रोन हमले कर सकते हैं, क्योंकि हम जी यहाँ पे शर पसंद अनासर हैं जो अमेरिकी मफादात को निशाना बनाते हैं, जो ईरानी मिलिशियाएं हैं, तो हम उन पर बमबारी कर सकते हैं। तो अमेरिका ने एक दफ़ा फिर बताया कि हम भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फिर ताइवान के अंदर सपोर्ट कर रहा है खुलकर अमेरिका। और जब चीन वहाँ पे फ्लाई करता है, चीनी तैयारे जाते हैं ताइवान के ऊपर, तो ताइवान रोकने के लिए नहीं आता, अमेरिका रोकने के लिए आता है चीन को। ताइवान जिनका मुल्क है वो रोकने नहीं आते, अमेरिका रोकने आता है। तो अमेरिका यहां पे भी बता रहा है कि हम हैं। फिर जनाब आप तुर्की और पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहा है, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती में जो दरार डालने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका इस वक्त अपने आप को जो खत्म होती हुई, जो तेजी से खत्म होती हुई, याद रखिएगा ताकत है अमेरिका जिसका वजूद अब खत्म होने वाला है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और असासे कमतरी का शिकार होकर, कम्प्लेक्स का शिकार होकर मुल्कों पर पाबंदियां लगाकर दिखाना चाहता है कि वो भी है, उसका वजूद भी है। आप उससे पूछे बिना कैसे कुछ कर सकते हैं, आप उससे पूछे बिना कैसे चल सकते हैं, हम आप पर पाबंदियां लगाएंगे। तो अमेरिका इस वक्त घबराया हुआ है पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती से, बल्कि अमेरिका हर उस ताकत से घबराता है जो उसके सामने आने की कोशिश करती है या जिससे अमेरिका के वजूद को खतरा होता है कि हमारी जो अजारादारी है वो चैलेंज होगी। वरना चीन किधर है और अमेरिका किधर है, 24 घंटे का सफर है। लेकिन अमेरिका को कितनी तकलीफ है कि चीन कहीं सुपर पावर ना बन जाए, कहीं चीन हमारी जगह ना ले ले। तो इस वक्त अमेरिका जो है वो, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान जो है इनको मजबूत होना होगा, इनको अपना किरदार जारी रखना होगा। उम्मते मुसलमान की वाहिद उम्मीद इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान है, सऊदी अरब नहीं है। अमेरिका जो भी कर ले, पाबंदियां लगाए, लेकिन हमें अपने ताल्लुकात बेहतर रखने हैं, हमने अपने सफ़े मजबूत करनी है, हमने जो भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का एक मैसेज है वो देते रहना है। और तुर्की के साथ, आज़रबाईजान के साथ और दीगर जो ममालिक हैं जो हमारी इज्जत करते हैं, जो हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमने उनके साथ मिलकर आगे चलते रहना है। तो ये जनाब आज की वीडियो थी, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।